हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। और आज मैं अपने घर के एक ख़ास सदस्य आप लोगों को मिलवा रही हूँ। तो ये है मेरा भतीजा आयुष और ये मेरी भाभी का पहली संतान है, या यूँ कहें कि साक्षात कृष्ण भगवान ने भाभी के कोख से जन्म लिए हो और भाभी को सेवा करने का मौका दिए हो। जब इसके जन्म हुई थी फ्रेंड्स, तो इसके जन्म की खबर सुनते ही दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, बुआ सबके चेहरे पे एक अलग खुशी थी। होता है जब पहली संतान होती है तो उसकी खुशी ही अलग होती है। लेकिन अगले ही दिन पता चला कि इसका जो शरीर है वो पूरा नीला पड़ चुका है। ना ये रो रहा है, ना ये हंस रहा है। तुरंत ही इसको किसी पास के अस्पताल में दिखाया गया। वहाँ डॉक्टर तुरंत इसको रेफ़र कर दिए कि आप किसी बड़े हॉस्पिटल में इसको दिखाइए, बच्चा हो सकता है कि बच्चे भी नहीं। और जैसा कि हम लोग बिहार से हैं, तो बिहार में सबसे अच्छे डॉक्टर पटना में ही मिलते हैं। तो फिर वहाँ पे ले जाया गया। वहाँ भी डॉक्टर इसे तुरंत भर्ती कर लिए और उसके बाद ये वेंटिलेटर पर ही काफ़ी दिन तक रहा। डॉक्टर का कहना था कि देखिए कि क्या पता हम बचेगा या नहीं बचेगा। और ये 15-16 दिन तक एडमिट रहा। उसके बाद 15 दिन के बाद करीब इसकी रोने की आवाज़ आई। फिर डॉक्टर बोले कि कांग्रेचुलेशन, बच्चा ठीक हो गया है। लेकिन अभी बस ये ठीक हो गया है, आगे का हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि ये कैसा होगा। मार ठीक से मारिए बुआ। बनने से अच्छा फिर उसके बाद दूसरा मारना पड़ेगा, चांस बेकार हो जाएगा। और फ्रेंड्स, जब ये 6 महीने का हो गया था तब भी इसके जो बदन था ना, वो एक होता है ना कि जैसे जैसे उम्र होती है तो बदन में एक कड़कपन आती है। लेकिन 6 महीने के बाद भी इसका जो गला था वो जिधर भी आप झुकाते उधर झुक जा रहा था। कोई उसमें कड़क ही नहीं थी। तो फिर हम लोग को थोड़ा सा लगा कि ये नॉर्मल नहीं लग रहा है। फिर हम लोग इसको डॉक्टर के यहाँ लेके गए और डॉक्टर जो बताए ना, उसके बाद सबकी जो पैरों तली ज़मीन है वो घिसक गई। पहले तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि डॉक्टर सही बोल रहा है कि क्या बोल रहा है। और भाभी तो सुनी थी तो भाभी कह रही थी कि डॉक्टर ही पागल है, उसको समझ नहीं आया होगा कि वो क्या बोल रहा है। होता है कि एक माँ होती है ना, वो जल्दी किसी चीज़ को स्वीकार ही नहीं पाती है। तो डॉक्टर का कहना था कि ये सीपी चाइल्ड है। सीपी चाइल्ड का मतलब होता है मानसिक लकवा होना। और सीपी चाइल्ड एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी दवा से, दुआ से, किसी भी चीज़ से ठीक नहीं होता है। इतनी बुरी कंडीशन होती है कि अपने माँ बाप भी कभी कभी साथ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उसमें कभी भी किसी भी स्थिति में ठीक होने की स्थिति होती ही नहीं है। बच्चे की पॉटी कराने से लेके सुसु कराने से लेके हर एक जिम्मेदारी एक माँ को ही देखनी होती है ताउम्र, जब तक कि वो ज़िंदा है। इस कंडीशन में कभी कभी बच्चा क्या हो जाता है ना कि देखभाल की वजह से भी कुछ बच्चे तो ऐसे ही साथ छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं कि जब ये हुआ था तो इसकी भी कंडीशन सेम थी। ये भी ऐसे ही था, रोता था तो रोता रहता था। ये अपनी ही सुनता था, किसी और की सुन ही नहीं पाता था, समझ ही नहीं पाता था। जब ये 8-9 साल का था तब भी ये घुटनों की बल से रेंग के चलता था। इसके हाथ पैर जो स्किन थे ये एकदम से छिल के खून निकल जाता था। आप लोग देखते ना तो रो देते इसकी दर्द को देख के। और कितनी बार ऐसा होता था कि ये खड़ा होने की कोशिश करता था और इतनी तेज़ से गिरता था कि इसका सर एकदम से फट के पूरा खून बहने लगता था। कितनी बार ऐसी कंडीशन हुई थी कि ऐसा लगता था कि अब ये नहीं बचे। यहाँ तक कि जब ये 10-12 साल का हो गया था तब तक भाभी इसकी लैट्रिन, सुसु सब कुछ उनको ही कराना पड़ता था। यूँ कहिए ना कि भाभी का भी जीवन ना बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है इसके साथ। और ये भी रहा है अच्छी बात कि सारा परिवार मिलकर सहयोग किया है इसको ठीक करने में। सबकी एक ही बस उम्मीद थी कि कैसे भी करके इसको ठीक करना है हम लोगों को। और आप लोग देख सकते हैं कि ये काफ़ी बेहतर भी है और देख के अब बहुत खुशी भी होती है।
और इसके बावजूद भी भाभी के 3 और बच्चे हैं, लेकिन फिर भी ये सभी का लाडला है। यहाँ तक कि भाभी जब खाना बनाती हैं तो जो सबसे पहला रोटी होता है जो भगवान को चढ़ाया जाता है, तो वो रोटी भाभी इसी को खिलाती है कि यही मेरा लड्डू गोपाल है और यही मेरा खाना का भोग भी लगाएगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का बनाने का भी मेरा एक छोटा सा उद्देश्य था कि गांव में क्या होता है ना कि नॉर्मल डिलीवरी पे ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं, और बहुत सारे अस्पताल ऐसे होते हैं सरकारी जहाँ पे कि अच्छे डॉक्टर नहीं होते हैं, नर्स लोग वहाँ पे देखा करते हैं। और कई बार ऐसा केस होता है कि बच्चे नॉर्मल होने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन जो नर्स होते हैं या जो घर के लोग होते हैं वो ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं। और ऐसे केस में क्या होता है कि बच्चे का जो ऑक्सीजन है वो कम जाता है, और ऐसे केस में ही बच्चे इस तरह के हो जाते हैं। तो भाभी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था उस टाइम कि नर्स लोग देख रही थी और उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि बच्चे का ऑक्सीजन कम रहा है कि क्या हो रहा है, और उनकी गलती के नतीजा भुगत कौन रहा है। तो ये छोटा सा बच्चा, इसका भी दुनिया देखने का उतना ही अधिकार था, लेकिन आज मतलब ऐसा हो गया ना कि सहारे की ज़रूरत तो है ही उसको, वो भी जीवन भर। लेकिन फिर भी एक अच्छी साथ बात है कि ऐसे बच्चे, अगर देखिए ये दुनिया का नमूना पीस तो है नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे घरों में ऐसे बच्चे जो हैं जन्म लेते हैं, और बहुत सारे पेरेंट्स उदास हो जाते हैं कि कुछ नहीं हो सकता है और वो फिर उम्मीद छोड़ देते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो मैं बना रही थी कि अगर इस केस का बच्चा आपके घर में है तो फिर उम्मीद नहीं छोड़ना है। बस आपको करना क्या है कि अगर आपके आसपास कोई फिजियोथेरेपी है तो वहाँ पे जाके आप डॉक्टर से बात कीजिए, और बच्चे के लिए जो थेरेपी सही है वो आप थेरेपी दिलवाइए। तो ऐसे केस में क्या होगा ना कि बच्चे जो हैं वो 100% रिकवर तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ 90% ज़रूर हो जाएंगे। आज आयुष के लिए मेरे घर में अलग से एक टॉयलेट बनी हुई है, क्योंकि वो बैठ नहीं सकता है, तो उसी हिसाब से उसके लिए एक अलग टॉयलेट बना हुआ है। और उसके खान पान पे भी बहुत अच्छा ध्यान रखा जाता है। मतलब एक लोग से तो नहीं हो पाएगा, पूरे परिवार मिलके जब कुछ करने की चाहत रखते हैं तभी कुछ हो पाता है। तो इनके केस में भी ऐसा ही हुआ, मतलब सभी लोग, पूरा परिवार मिलके सबका सपोर्ट रहा है इसको ठीक करने में, और ये लगभग 90% ठीक भी हो गया है। और भले ही इसका माइंड उतना नॉर्मल नहीं है दूसरों के लिए, हम लोग के लिए तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। वो हम लोगों की हर फीलिंग को समझता है, हम लोग की बातें समझता है, वो हम लोग की बातों को जवाब भी देता है, सुनता भी है, समझता भी है। तो हम लोगों के लिए तो वो नॉर्मल है। लेकिन जब कोई दूसरे लोग पहली बार उससे मिलेंगे तो फिर उसको लगेगा कि हाँ बच्चा नॉर्मल नहीं है। तो 100% तो मैं बोल ही रही हूँ कि ठीक नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी कम से कम बच्चा अपना सब कुछ कर ले रहा है, वो बहुत है बड़ी बात है। तो चलिए, हम लोग तो कोशिश कर ही रहे हैं, और साथ में आप लोग भी ब्लेसिंग दीजिएगा कि आयुष जल्दी से ठीक हो जाए, बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल बच्चे की तरह, मतलब वो भी सब कुछ कर सके। क्योंकि बाकी बच्चे को जब वो खेलते हुए देखता है ना तो फिर वो बहुत खुश होता है और मन ही मन सोचता है कि काश हम भी उसी तरह खेल पाते। तो उसके लिए आप लोग बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिएगा। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक